औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप पिछले लेक्चर्स जो हैं वो फॉलो कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से उनको रीड आउट करें। कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। आज का लेक्चर जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर्स के ऊपर है, क्योंकि हम अपना सॉफ्टवेयर का जो है वो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जिसने नहीं देखा वो पीछे लेक्चर्स को ज़रूर फॉलो अप कर सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर्स का मतलब हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, और फील कर सकते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर्स वो थे जो कि प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर हैं, उनको हम देख नहीं सकते, लेकिन हार्डवेयर्स को हम जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। उनमें आपकी हार्डवेयर की देयर आर टोटल 5 डिवाइसेस, जिसमें आपकी इनपुट डिवाइसेस आती हैं, आउटपुट डिवाइसेस आती हैं, मेमोरी डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 5 किस्म की डिवाइसेस हैं जो कि हम बारी बारी इवन डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में हमने इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन गेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। वो इंस्ट्रक्शंस गेट करती हैं और फिर बाकी आगे सबसे पहले हम लोगों ने जिस तरह फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आपके पास इनपुट डिवाइसेस इनपुट गेट करती हैं, फिर उसको प्रोसेस करती हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग इट विल गिव यू अ रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस वो मशीन्स हैं जो कि आपके डाटा को एक्सेप्ट कर रही हैं, ठीक है। आप कोई भी लाइक अपने मोबाइल पे किसी भी बटन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इसका मतलब आप उसे इनपुट दे रहे हैं ना, फिर वो आपके सामने जो रिज़ल्ट शो हो रहा है वो आपका आउटपुट है, ठीक है। तो आपके पास इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि इंफॉर्मेशन गेट कर रही हैं, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है और स्कैनर्स हैं, बहुत सारा कुछ है और भी। अभी हम जो है वो इनमें जो मेन है वो पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो है वो आपके पास है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है वो डिवाइस है जिसमें आपके पास डिफरेंट कीज़ मौजूद होती हैं, बटन्स बने हुए होते हैं। आपको पता है कि वो कीबोर्ड जो है वो इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप जैसे जैसे कीज़ प्रेस करते रहते हैं तो वो कीज़ जो हैं वो कीबोर्ड पे इंस्ट्रक्शंस गेट करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। आपके पास कीबोर्ड पे डिफरेंट जो आपका कीबोर्ड है वो कीबोर्ड डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कीज़ को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाली कीज़ जो हैं वो आपके पास फंक्शन कीज़ कहलाती हैं, ठीक है, जो फर्स्ट रो होती है आपकी। फिर उसके बाद नीचे जो आपके पास मौजूद है इसमें आपके पास अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं, जो आपके जैसे आपके मोबाइल पे कीबोर्ड है, ठीक है। वो आपकी कीबोर्ड्स जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हैं, ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। इनके साथ यहाँ पर छोटी छोटी डिफरेंट कीज़ होती हैं जो कि कंट्रोल, शिफ्ट, एंटर, इस तरह से यहाँ साइड पे और यहाँ साइड्स पे डिफरेंट कीज़ मौजूद होती हैं। उन कीज़ को स्पेशल कीज़ कहा जाता है, ठीक है। ये फंक्शन कीज़ हैं, ये अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, ये स्पेशल कीज़ हैं। इधर की बात करें तो आपके पास यहाँ न्यूमेरिक की पैड आता है, साथ आपके यहाँ पर एरो कीज़ मौजूद होती हैं, ठीक है। ये भी आपकी स्पेशल कीज़ है। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं, क्योंकि इसकी अल्फ़ाबेट्स के ऊपर भी आपकी यहाँ जो सबसे फर्स्ट होती है आपकी न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। ये न्यूमेरिक की पैड है और ये न्यूमेरिक कीज़ हैं। तो देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स जिनमें आपकी कीबोर्ड को डिवाइड किया गया है। इसको दोबारा से देख लें। फंक्शन कीज़, आपके पास न्यूमेरिक कीज़, अल्फ़ाबेट कीज़, स्पेशल कीज़, न्यूमेरिक कीपैड, एरो कीज़, ठीक है। तो ये डिवाइड आपके कीबोर्ड की है जो कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के ऊपर जो है मौजूद होती है। इसकी कीज़ जो है 101 to 106 डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा कीबोर्ड है, तो आपकी कीज़ इस तरह से मौजूद होती हैं। सेकेंड वन इज़ योर पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। पॉइंटिंग का मतलब होता है वो चीज़ जो कि एज अ इनपुट डिवाइस पॉइंट करने के लिए, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को टच करने के लिए, पॉइंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दोज आर नोन एज योर पॉइंटिंग डिवाइसेस। कंप्यूटर में बहुत सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपके पास है माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है। अभी हम जो है वो देखेंगे, हम अपने मोबाइल पे जिस तरह से अपनी फिंगर को जो है वो टच स्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर द पॉइंटिंग डिवाइसेस, जो कि अभी हम बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ द कर्सर। कर्सर क्या होता है? हमारे पास कीबोर्ड मॉनिटर के ऊपर अगर आप देखें तो ये छोटा सा ऐसे एरो बना हुआ होता है, दैट इज़ नोन एज योर कर्सर। इसको हम कर्सर कहेंगे, ठीक है। जो कि हम क्योंकि उस कर्सर को मूव करते हैं और जहाँ जहाँ क्लिक करते हैं वो फंक्शन परफॉर्म होता रहता है, तो इसलिए वो उसकी मूवमेंट, उसकी क्लिकिंग, ये आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती है, पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है बेसिकली, ठीक है।
तो आपके पास माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन, ये सारे आपकी इनपुट पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है। माउस आपकी हैंड हेल्ड डिवाइस है, इसके ऊपर बटन्स बने हुए होते हैं। ये व्हील जो है वो रोटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, मोशन के लिए, ठीक है। आप स्क्रॉलिंग करनी है, बेसिकली ये स्क्रॉल के लिए इस्तेमाल होता है। आप इसे कह सकते हैं कि ये स्क्रॉलिंग करने के लिए, इनके पेज को अप डाउन मूवमेंट करने के लिए, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपकी मूवमेंट जो है, क्योंकि हम कर्सर को जैसे जैसे मूव करते हैं, माउस को जैसे जैसे मूव करेंगे स्क्रीन पर आपको कर्सर मूव होता नज़र आएगा, तो ये कंट्रोल करता है मूवमेंट को ऑन द स्क्रीन, ठीक है। आपके पास रीडिंग आप खुद कर लीजिएगा, कोई पॉइंट नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे बता देंगे, तो मैं सिर्फ आपको जस्ट उसके बारे में बता रही हूँ कि ये आपकी स्क्रीन की डिटेक्शन को कंट्रोल करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है, कर्सर को जैसे जैसे मूव करते हैं। आपके पास राइट क्लिक, दो बटन्स होते हैं जैसे भी आपने माउस के देखा था, एक लेफ़्ट क्लिक बटन, एक राइट क्लिक बटन। लेफ़्ट क्लिक बटन जो है वो बेसिकली सिंपल क्लिकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन राइट क्लिक से होता है कि आपके सामने जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू जो है वो हर जगह पर, हर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो मेन्यू अपीयर होगा और फिर वो उसके अकॉर्डिंग आप फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास मेन माउस के जो फंक्शंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए वो है सिलेक्टिंग, स्क्रॉलिंग, ड्रैगिंग। सिलेक्ट करने का मतलब क्लिक करना और सिलेक्ट करते हैं ना हम, ठीक है। स्क्रॉल का मतलब होता है ऊपर नीचे मूव करना, जैसे भी आप पेज की, जैसे मैं अभी ये कहूँगी ये मैं स्क्रॉल करी, ऐसे ऊपर नीचे करें, ठीक है। तो स्क्रॉलिंग हम आप मोबाइल पे भी मैसेज को ऊपर जाके देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो दैट इज़ नोन एज योर स्क्रॉलिंग। ड्रैगिंग का मतलब होता है कि एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। ये सारे फंक्शंस हम माउस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शंस हैं माउस के। आपको क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है, आप उसको अच्छे तरीके से आंसर करिएगा। नेक्स्ट वन इज़ योर ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का मतलब होता है आपके पास ये इस तरह से एक बॉल बनी हुई है, ये इसके बटन्स हैं। जैसे जैसे आप बॉल को मूव कर देना, ऐसे ऐसे जैसे मैं ये कर रही हूँ, तो उसी तरह से आप अपनी फिंगर से इस बॉल को मूव करेंगे तो ये मूव होता जाएगा और जहाँ जहाँ क्लिक करते रहेंगे वो क्लिकिंग करेगा। ये अक्सर जो है, वैसे तो ये अलग डिवाइस भी है, लेकिन ये जो है वो अक्सर लैपटॉप्स में मौजूद होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी लैपटॉप की पे माउस कर्सर मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो ट्रैक बॉल रिमेन स्टेशनरी ऑन द सर्फेस, ये सर्फेस के ऊपर बिल्कुल स्टेशनरी यानी कि मूव नहीं कर सकता, ठीक है। दिस बॉल द टॉप रोल द फिंगर, इसको हम फिंगर की मदद से ऐसे रोल करेंगे। इट हैज़ बटन्स, इसके ऊपर बटन्स हैं जो कि फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो दैट इज़ नोन एज योर ट्रैक बॉल। नेक्स्ट वन इज़ योर जॉयस्टिक। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपकी जॉय इसलिए कहलाती है क्योंकि ये गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये आपके जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आप गेम खेल रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम ये जॉयस्टिक इस्तेमाल करते हैं। तो जॉयस्टिक इज़ यूज फॉर प्लेइंग द गेम्स, ठीक है। ये फिक्स हो जाती है टेबल के ऊपर। अब तो वही बात है कि आपके पास रिमोट मौजूद हैं, तो उन रिमोट्स को हाथ में पकड़ के आप खेल रहे होते हैं, तो वो भी आपकी जॉयस्टिक होती है, ठीक है। लेकिन इसका फंक्शन क्या है कि ये स्टिक मूवमेंट करके आप बना, तो ये होता है ना स्टिक की मूवमेंट करते रहते हैं, जैसे आपकी गाड़ी का हैंडल होता है ना, जो कि गियर्स चेंज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। आप जैसे जैसे मूव करेंगे उसी तरह से जो है वो ऑब्जेक्ट जो इसके साथ अटैच है वो मूव होगा। इसके ऊपर बटन्स हैं जो कि फायरिंग के लिए, मूवमेंट के लिए, जंपिंग के लिए ये बटन्स जो हैं वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जॉयस्टिक है। नेक्स्ट वन इज़ योर टच स्क्रीन। ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो टच स्क्रीन है। तो आप जैसे जैसे टच स्क्रीन को देखते हैं तो आप क्योंकि क्लिक करते हैं एज एन इनपुट और आपको वहीं पर उसका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि टच स्क्रीन इज़ एन इनपुट डिवाइस एज वेल एज योर आउटपुट डिवाइस। ये सेंसिटिव होता है क्योंकि हम अपने जैसे जैसे अपने फिंगर्स इस पर प्रेशर जहाँ डालते हैं वहाँ पर वो क्लिकिंग के लिए, ड्रैगिंग के लिए, कुछ भी करने के लिए जो है वो इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो हम उस पिक्चर के ऊपर, उस डिवाइस के ऊपर, आइकन्स के ऊपर क्लिक करके अपने फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि इसमें कर्सर मौजूद नहीं होता। योर फिंगर इज़ जस्ट लाइक अ कर्सर, क्योंकि प्रेशर उस जगह पर पड़ रहा होता है जो कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर लाइट पेन। लाइट पेन का मतलब ये होता है कि आप ड्राइंग करने के लिए, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, तो ये लाइट पेन के थ्रू आप ड्राइंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी स्क्रीन के ऊपर लाइट पेन को फेर कर
आप उसको एज अ ड्राइंग पेन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर मोबाइल फ़ोन्स में भी ये जॉयस्टिक ये लाइट पेन की ऑप्शन होती है, जैसे कि मैं अपने मोबाइल पे आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरे मोबाइल का लाइट पेन है, ठीक है। अब मैं इस पेन की मदद से अपने मोबाइल के ऊपर जैसे जैसे फेरती रहूँगी अपना स्क्रीन के ऊपर, जैसे मेरी फिंगर जो है वो वर्क करती है, उसी तरह से ये पेन जो है मैं इसको मूव करके डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती हूँ। ये पॉइंटिंग के लिए, ये उसी तरह से ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए मैं इस पेन को इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो दैट वन इज़ नोन एज योर लाइट पेन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर टच पैड। टच पैड जो है वो भी अगेन आपके लैपटॉप्स में ही मौजूद होता है। अब या अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपका एक तरह का वो ट्रैक बॉल है कि जो ट्रैक बॉल का फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन ये लैपटॉप्स हैं तो लैपटॉप के ऊपर उसी तरह से ये आपकी जो है वो वर्किंग माउस का एरिया है, जिस पे आप जैसे जैसे फिंगर को मूव करते हैं और क्लिक करते हैं तो ये बटन्स जो हैं वो उसी तरह से फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो टच पैड इज़ यूज इन द लैपटॉप्स ऑफ द कंप्यूटर एज अ पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। इट टोटली जस्ट वर्क एज योर माउस। तो आप फिंगर से इस टच पैड पे मूव करते हैं और बटन्स के थ्रू जो है वही राइट और लेफ़्ट बटन्स जो हैं वही फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसे कि आपके माउस फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वही पॉइंटिंग, क्लिकिंग, ड्रैगिंग, सेलेक्टिंग, वट एवर इट विल बी, ऑल द फंक्शंस वुड बी परफॉर्म बाय द टच पैड इन द लैपटॉप स्क्रीन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर माइक्रोफोन। अब आपके पास टचिंग वाला जो है जो पार्ट था, हम पीछे जो पढ़ रहे थे, ये आपका पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस ये कंप्लीट हो गई हैं। देयर आर 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंटिंग डिवाइसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का मतलब ये होता है जो माइक होता है वो आपका माइक्रोफोन है कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वो माइक्रोफोन अगर आप अपने मोबाइल की बात करें तो मोबाइल पे भी अगर आप कॉल करते हैं तो माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम एज माइक्रोफोन इज़ योर इनपुट डिवाइस की जिस पे आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ जो है, साउंड जो है वो बेसिकली ऑडियो सिग्नल्स कैरी करता है उनको आपका ये माइक डिवाइस, ठीक है। तो आपकी ये माइक जो है उस वक्त एक इनपुट डिवाइस का फंक्शंस परफॉर्म करती है, बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में जो कि स्पीकर तक थ्रो कर दिए जाते हैं और फिर स्पीकर के थ्रू आपको आवाज़ ऊंची नज़र सुनाई देती है। तो आपका इनपुट डिवाइस जो है वो माइक्रोफोन है और इसकी आउटपुट डिवाइस इसका स्पीकर है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर कैमरा। कैमरा जो है वो आपकी इनपुट डिवाइस इस तरह से है कि जैसे कि आप यहाँ से कैमरा को क्लिक करते हैं, जो आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं, कैमरा को जहाँ से आप क्लिक करेंगे तो वो आपके उस सीन को, आपकी उस सीनरी को जो आपके सामने मौजूद है वो कैप्चर कर लेगा, तो लेगा उस व्यू को। तो दैट वन इज़ योर इनपुट डिवाइस, ठीक है। द कैमरा इज़ कैप्चरिंग पिक्चर एंड इट विल चेंज दैम इनटू अ डिजिटल फॉर्म। तो वो पिक्चर को जो है वो डिजिटल फॉर्म में चेंज करके अपने अंदर सेव कर लेगा और फिर आप उस पिक्चर को जो है वो व्यू भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, वट एवर यू वांट, सारे काम जो है वो ये फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो दैट वन इज़ योर डिजिटल कैमरा और इसके ऊपर ये इसकी LCD स्क्रीन है जो कि आप LCD पता है ना आपको, देखिए आपकी LCD स्क्रीन है जिस पे आपको जो है वो इमेज नज़र आ सकता है, फ़ौरन से देख सकते हैं कि पिक्चर कैसी आई है, पहले नहीं होता था अब हम देख सकते हैं। तो ये आपके पास इनपुट डिवाइस है, लेकिन यह आपके पास जो है क्योंकि यहाँ पर आप LED या LCD लगी हुई है तो ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। तो हम ये कह सकते हैं डिजिटल कैमरा इज़ अगेन वर्क एज एन इनपुट एंड एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर स्कैनर। स्कैनर जो है वो बेसिकली आपके पास ऐसी डिवाइस है जो कि स्कैन करती है। स्कैन करने का मतलब है हम अपने मोबाइल से कैमरा को एज अ स्कैनर यूज़ कर सकते हैं ना। तो स्कैनर का फंक्शन जो है वो आपकी फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह से होता है कि वो स्कैन करता है। और स्पेशली जो आपके पास यहाँ पर बना हुआ है ये देखें, ठीक है, इसका ये लेड है, इस लेड को उठाते हैं तो ये आपकी बिल्कुल जो है बिल्कुल वैसी है जैसे आपकी फ़ोटोकॉपी मशीन होती है कि यहाँ पर ग्लास लगा हुआ होता है। इस ग्लास के ऊपर आप जो भी पिक्चर, पेज, जो भी चीज़ जो है वो रखते हैं उसको स्कैन करता है उसी तरह से जैसे एक फ़ोटोकॉपी मशीन स्कैन करेगी। और स्कैन करने के बाद उसका एक डिजिटल इमेज क्रिएट करके, जैसे पिक्चर खींचते हैं तो एक डिजिटल इमेज क्रिएट करके आपको कंप्यूटर में सेव कर देती है। तो दैट वन इज़ नोन एज योर फेल्ट बेल्ट हैंड हेल्ड स्कैनर या फेल्ट बेल्ट स्कैनर, ठीक है। तो आपके पास स्कैनर है, ठीक है।
आपके पास अगर हम स्कैनर यहाँ पर देखें तो स्कैनर्स कुछ जो हैं वो बॉडी स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, चीज़ों को स्कैन करने के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो दैट इज़ योर अगेन इनपुट डिवाइस। स्कैनर जो है वो डिवाइस है जो कि आपकी स्कैन करती हैं चीज़ों को, हैंड हेल्ड टेक्स्ट को, इमेजेस को, और फिर वो स्टोर कर लेता है उसको डिजिटल फॉर्मेट में, जैसे मैंने भी आपको बताया, ठीक है। और फिर वो फ़ोटोग्राफ्स को आप दोबारा से अगेन आपकी फ़ोटोग्राफिक फॉर्म में आ गया, अगेन आप उसे चेंज कर सकते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स, जो कि हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैट बेल स्कैनर और बारकोड स्कैनर, ठीक है। हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होते हैं? हैंड हेल्ड स्कैनर अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास वो स्कैनर जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड पे काम करते हैं, और ये स्कैनर्स जो हैं वो सिंपल स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसे हैंड हेल्ड स्कैनर कहा जाता है। हम ये कह सकते हैं जैसे ग्रॉसरी स्टोर में आप जाएँ तो वहाँ पर स्कैनर्स जो होते हैं वो आपकी प्राइस जो बिल बना रहे होते हैं, तो उनके हाथ में भी एक ब्लैक कलर की जो है वो गन टाइप डिवाइस मौजूद होती है, वो आपका हैंड हेल्ड स्कैनर है, हाथ में मौजूद है, और वो स्कैन करके फिर उसकी आपकी बिलिंग जो है वो जनरेट करते हैं। तो हैंड हेल्ड स्कैनर इज़ एन एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर फ्लैट बेल स्कैनर। अभी जो मैंने आपको दिखाया है कि जो फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करती है और उसको एक डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करती है, दैट इज़ नोन एज योर फ्लैट बेल स्कैनर। फ्लैट बेल स्कैनर images to scan place face down on the glass and lower over the existing excluding light। क्या आप यहाँ पर ये स्लिट को उठाकर कोई भी चीज़ रखते हैं जिसको आपने स्कैन करना है और फिर उसको लिड को बंद कर देंगे, तो नेक्स्ट वन आपके पास वो पूरा इमेज जो है वो स्कैन हो जाएगा और एक इमेज क्रिएट हो जाएगी आपके डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर पे। तो दैट इज़ नोन एज योर फ्लैट बेल्ट स्कैनर। नेक्स्ट वन इज़ योर बारकोड स्कैनर। बारकोड स्कैनर का मतलब ये होता है कि आपके सिस्टम में ये इस तरह से जैसे लाइंस, कोई भी आप अपनी, इवन मैं आपको अपनी पेंसिल दिखाऊं तो अगर आप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पर लाइंस लगी हुई हैं, नज़र आ रही हैं। तो ये लाइंस जो हैं वो बेसिकली आपकी बार कोड है। अब इसको स्कैन करूँगी अगर मैं बार कोड स्कैनर के थ्रू, जो कि आपको मैंने बताया था ग्रॉसरी स्टोर्स वालों के पास बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं, जनरल स्टोर्स चले जाएं, ग्रॉसरी स्टोर्स चले जाएं, वो इस स्कैनर के थ्रू वो चेक करते हैं, इन बार कोड्स को स्कैन करते हैं। ये जो बार कोड्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है, जहाँ पर ये नज़र आ रही है, तो ये बार कोड्स को स्कैन करते हैं और फिर इसकी प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स जो है वो उनको अपने कंप्यूटर पे मिल जाती हैं, तो वहाँ से वो प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट वन इज़ योर बार कोड स्कैनर, ठीक है। तो बार कोड स्कैनर पे जो आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, जो कि आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी है, उस प्रोडक्ट की आपकी कंपनी इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब बनी, एक्सपायरी डेट कब ख़राब होगी, प्रोडक्ट नेम, अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ यहाँ मौजूद होती है। तो ये भी आपको मैंने बताया कि इसके थ्रू हम स्पेशल बिल्स को जनरेट कर सकते हैं। ये जो है आपकी मौजूदा डिवाइस आपकी ये बिलिंग कैलकुलेट करने के लिए मौजूद है कि उस चीज़ की प्राइस भी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। इसको कहा जाता है यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। दैट इज़ द यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जो कि किसी भी और चीज़ के साथ जो है मैच नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन इज़ योर लास्ट टॉपिक ऑफ योर इनपुट डिवाइस, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड जो है वो ये होता है कि आपके पास इस तरह से डिवाइस के ऊपर मैग्नेटिक कार्ड को फेरते हैं, जो कि आपका क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, डेबिट कार्ड भी हो सकता है। तो ये बिलिंग पेमेंट के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एटीएम कार्ड पे पहले तो एटीएम मशीन्स पे जाके चीज़ें ला के, पैसे ला के, और फिर आप प्रोडक्ट ख़रीद सकते थे। अब आसान ये है कि आपके पास अगर एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो आप फ़ौरन से वहाँ उस मशीन पे जाके स्कैन करते हैं, आपको चीज़ जो है वो आराम से मिल जाती है। तो इसको हम मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर जो है वो कहेंगे, ठीक है। इसको पढ़ लिएगा, कोई पॉइंट नहीं समझ आएगा तो बेशक बिला झिझक ज़रूर मुझसे पूछें, अच्छे तरीके से इसको रीडिंग करें। आपकी इनपुट डिवाइसेस ख़त्म हो गई हैं, कल इंशाल्लाह हम आउटपुट डिवाइसेस करेंगे और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे तरीके से पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफ़िज़।